हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक ने अभी तक एल्जा को कसकर गले लगाया होता है और एल्जा जो कि पूरी शर्मा गई होती है और सोचती है ये क्या है, इसका मतलब क्या समझूं मैं। और फिर घबराते और शर्माते हुए एल्जा बोलती है, अरे लॉर्ड रॉयल। और एल्जा की ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक को लगता है कि उनसे गलती हो गई। मर्सिया एल्जा को गोद में उठाती थी तो फिर और इसी के साथ द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को अपनी गोद में उठा लेते हैं। क्योंकि थे ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा को गोद में उठाया है तो एल्जा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, जिसके कारण उसका फेस लाल हो गया होता है और एल्जा तो मन में कई बातें बनाने लगती है। और एल्जा का लाल फेस देखकर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है। एल्जा तो इसके कारण और ज्यादा शर्मा जाती है और अपने हाथ हिलाते हुए बोलती है सब ठीक है, बल्कि सब कुछ बढ़िया है। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक स्माइल करके एल्जा से बोलते हैं कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई। और एल्जा तो इस वक्त द ग्रैंड ड्यूक की स्माइल को देखती ही रह जाती है। और इतने में ही द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को गोद से नीचे उतार देते हैं और एल्जा फिर दूसरी तरफ मुंह करके शर्माते हुए सोच रही होती है कि ये द ग्रैंड ड्यूक की तरफ से एक इनाम था, या ये दोबारा ऐसा करेंगे। लेकिन हिज हाइनेस ने तो कहा था कि मैं उनसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट न करूं, तो आखिर ये खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन बन सकता है। और एल्जा की इन बातों से साफ समझ आ रहा है कि एल्जा ने इस चीज को कुछ उल्टा ही समझ लिया है। और एल्जा को ऐसा करते देखकर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं, और देखो हम कितना लेट हो गए हैं, चलो जल्दी से बेड पर चलते हैं। और एल्जा दोबारा इस बात का उल्टा मतलब समझने लगती है, लेकिन अगले ही वक्त कुछ सोच में डूब जाती है और द ग्रैंड ड्यूक तो कुछ समझ ही नहीं पाते। और अगले ही वक्त एल्जा शर्माते और फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ एल्जा बेड पर पड़े हुए आंखों में आंसुओं के साथ सोच रही होती है कि द ग्रैंड ड्यूक ने सोने के लिए बेड पर आने को कहा था, लेकिन मैं ये बात समझ क्यों नहीं पाई, आखिर अब ये मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। और इसी के साथ सुबह हो गई होती है और कोई दरवाजे को खड़खड़ाते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और इस आवाज के कारण एल्जा नींद से उठ जाती है और द ग्रैंड ड्यूक तो बहुत पहले ही उठ चुके थे और इस वक्त तैयार हो रहे थे। लेकिन ये सुनकर उनका ध्यान भी उस तरफ जाता है और हम देखते हैं कि जिरके और बटलर दोनों वहाँ आके बताते हैं कि मैसेज आया है कि उनके मतलब कि द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं और ये शाम होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि जितना एक्सपेक्ट किया था वे उससे जल्दी आने वाले हैं। और फिर दोबारा बटलर और जिरके बताते हैं कि लुटेरों को मारने का ऑर्डर भी आया है और वे रॉस्का विलेज के करीब है। और क्योंकि जल्द ही फेस्टिवल आने वाला है तो शायद ये बढ़िया होगा कि आप इसे आज ही हैंडल कर लें। और द ग्रैंड ड्यूक उनकी बात सुनकर बोलते हैं तो ठीक है, इसे ही हैंडल करते हैं। और दूसरी तरफ एल्जा जो कि ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर वो अकेले द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स को कैसे मैनेज करेगी। और फिर हमारा सीन थोड़े देर बाद पर आता है और इतने टाइम में द ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा को सब समझा दिया होता है। और एल्जा उन्हीं बातों को बताती है कि आज के टास्क ये हैं कि एक, पहले तो पेरेंट्स के साथ मीटिंग होएगी, 2, और दूसरा ये कि काम की तैयारियां करनी है, 3, और तीसरा ये कि पेरेंट्स को एंगेज करना। और क्या मैंने सही कहा? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं हाँ, और मैंने वैसे ऑलरेडी काम की तैयारी शुरू कर दी है, तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना, बस आपको पता है कि आपको कहाँ फोकस करना जरूरी है। और ये बात सुनकर सबको पता लग गया होता है कि पेरेंट्स पर फोकस करना जरूरी है एल्जा के लिए। और फिर द ग्रैंड ड्यूक अपने बटलर और जिरके से बोलते हैं कि वे पेपर एल्जा को दे दें जिसमें उनकी पसंद और नापसंद की पूरी लिस्ट है। तो वे दोनों जी ठीक है समझ गए बोलते हैं। और तभी विल्बर्ट बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ग्रैंडमा को कोड पसंद है, तो शायद तुम्हें वही डिश बनानी चाहिए जो फिलहाल में ही बनाई थी। और हम देखते हैं कि ये आइडिया सुनकर तो एल्जा और ह्यू खुश हो गए होते हैं, लेकिन तभी द ग्रैंड ड्यूक उन्हें बताते हैं कि अभी फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें ये चीजें खाने से मना किया है और ये इतनी कठोर विंटर उनकी हेल्थ पर इफेक्ट कर सकती है, इसलिए वो गर्म जगह पर रहना पसंद करती है। और एल्जा इन सब बातों को अपनी डायरी में नोट कर रही होती है। और फिर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है पर मेरा भी एक सवाल है। ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक पीछे मुड़कर एल्जा से बोलते हैं वो सवाल क्या है? तो एल्जा पूछती है आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि वो अपने मिशन की तैयार कर रहे हैं। तो एल्जा उनके सामान की तरफ देखकर बोलती है क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है और आप इसमें ये अनयूजुअल चीजें भी ले जा रहे हो? तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को बताते हैं कि अगर वे सिटी से होकर जाएंगे तो वे सबकी अट्रैक्शन बन जाएंगे
और इसके साथ इसके लिए मैजिक का यूज करना भी कोई बढ़िया आइडिया नहीं है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते जाएंगे। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से पूछती है, तो आप कहाँ ठहरेंगे? ये एम्पर की तरफ से आया एक टास्क है, क्या इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है? तो क्या आप सिटी में? और तभी द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात काटते हुए बोलते हैं कि वे बाहर ही सो जाएंगे। और द ग्रैंड ड्यूक की ये बात सुनकर एल्जा परेशानी से बोलती है, क्या इस विंटर में? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, हम लोगों के लिए ये काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास उनकी जिंदगी के बीच में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और दोस्तों, द ग्रैंड ड्यूक के कहने का मतलब है कि वे किसी के घर में रेस्ट करके उससे तंग नहीं करना चाहते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक की ये सब बातें सुनकर एल्जा सोचती है, क्या सच में इतना काइंड पर्सन को किलर कहा जा रहा था? एम्परर जैसा चाहते हैं वे उस तरह से इनका यूज करते हैं, और मुझे अभी कुछ ज्यादा नहीं पता। और ये बोलते हुए एल्जा अपनी मुट्ठी कसकर बंद करती है और अभी भी सोच रही होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनके साथ इतना अनफेयर व्यवहार किया जाता है? और ये सोचने के साथ ही एल्जा गुस्से से कांपती हुई बोलती है, योर हाइनेस। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक पीछे मुड़कर देखते हैं और एल्जा यहाँ पर बिताई बातों को याद करते हुए द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि हर समय आप आइसबर्ग के लोगों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन मैं आपके प्रति रूड रही, उसके लिए सॉरी। और एल्जा की ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को डचेस बोलते ही है, लेकिन एल्जा उनकी बात पूरा होने से पहले ही बोलती है कि योर हाइनेस, आप अपने टास्क पर फोकस करें। और द ग्रैंड ड्यूक थोड़ी टेंशन के साथ बोलते हैं, लेकिन और एल्जा अभी भी बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक होएगा, आप पेरेंट्स को मुझ पर छोड़ दीजिए, ना कि हम पर। और विल्बर्ट भी बोलता है कि वैसे एल्जा को इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ह्यू भी बोलता है, हाँ, ये देखकर कि बच्चे जो है वो एल्जा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखकर पीछे खड़े बटलर और जीर के खुश होते हैं। तभी द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, तो फिर ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। और इसी के साथ सभी अपने कामों में लग गए होते हैं। एल्जा और बॉडी बिल्डर खाने की तैयारी कर रहे होते हैं और विल्बर्ट और जीर के मेड से साफ सफाई करवा रहे होते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक अपने टास्क के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और कुकिंग होने के बाद एल्जा अपनी डायरी में अपने और काम को देखते हुए बाहर आती है और एल्जा का ध्यान किसी पर जाता है और हम देखते हैं कि ह्यू बाहर खड़ा एल्जा का इंतजार ही कर रहा था। एल्जा ह्यू को वहाँ देखकर उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ? और ह्यू एल्जा से बोलता है, एल्जा क्या तुम्हें पता है? और फिर धीरे से उसके कान में बोलता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। लेकिन इसी के साथ सीन बदलता है तांगा गाड़ी पर और वो तांगा गाड़ी वहाँ आके रुकती है और बाहर सभी लोग वेलकम के लिए खड़े होते हैं। और तभी उसमें से पेरेंट्स जो है वे उतरने लगते हैं और हम देखते हैं द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स को। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइज।